गुड इवनिंग सभी को। ठंड बहुत बढ़ गई है। इसी बीच हमें अपने बिजनेस पे भी ध्यान देना है। आज बेसिक्स जो है, एक बार फिर हम लोग बिजनेस को लेकर के ही जुड़े हैं। और किस तरीके से हम लोग बिजनेस अपना बेहतर कर पाएंगे, इस पर आज डिस्कशन करना है। मुझे लग रहा है कि सभी को प्रॉपर क्लियर आ रही है पिक्चर। ठंड बहुत है। टोपी भी लगा रखा है हमने। खैर, चले अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। अ, लगभग लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले मैं अपना परिचय एक बार फिर दे दूं आपको। कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं, तो पुनः मेरा एक परिचय आप लोगों के साथ। मेरा नाम नितेश रंजन है, और मैं एनएस ट्रेड कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में आपका सेल्स हेड, मतलब आपके बिजनेस यानी डीसीसी, आईसीसी, है ना, जो भी है, जो भी बिजनेस मॉडल है, उनके बिजनेस को प्रोग्रेस करने या किसी तरह की किसी बिजनेस को बढ़ाने में कोई समस्या या परेशानी है तो उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके बिजनेस से रिलेटेड। तो एक बार हम लोग गो थ्रू हो ले कंपनी की प्रोफाइल को लेकर के, फिर हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर आज की मीटिंग का मेन एजेंडा क्या है। ठीक है। और तो सभी रेडी है। चलिए। एनएस क्रेडिट कंसल्टेंट, जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ ही रहा होगा कि एनएस क्रेडिट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी कंपनी का नाम है, और वी आर द क्रेडिट रिपेयर कंसल्टेंट। तो ऑलरेडी सभी जान रहे हैं कि क्रेडिट रिपेयर कंसल्टेंट क्या है। तो हम सिबिल सुधारने के लिए एक कंसल्टेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है। तो एनएस क्रेडिट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड की प्रोफाइल एक बार गो थ्रू करते हैं। ठीक है ना, हमारी वेबसाइट है www.nscreditconsultant.com। ठीक है। एनएस क्रेडिट कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, प्रीवियसली नोन एज नमन सर्विसेज, सभी को पता है कि पहले क्या था। एनएस क्रेडिट कंसल्टेंट नमन सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। was established in 2017 by a team of experienced banking professional। तो 2017 में ये स्टेब्लिश हुई थी नमन सर्विसेज। ठीक है। Over the year, we have developed into a well-respected firm with a dedicated team and a robust network। समय के साथ हमने बहुत अच्छा ये किया, और आज हमारे पास जबरदस्त नेटवर्क है। लगभग 65 डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कंसल्टेंट के साथ हम बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, इन सब जगहों पर काम कर रहे हैं ऑफिसेस के साथ। ठीक है ना। हमारे जो अपने स्ट्रेटेजिकल ऑफिसेस जो है, वो है रांची, रामगढ़, पटना, जमशेदपुर, है ना, और भी बहुत सारी वेरियस टॉप सिटीज, है ना, इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है। वैल्यूज। एनएस क्रेडिट कंसल्टेंस की इंटीग्रिटी क्या थी, कि इसका मिशन था कि फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करे। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि जो आपका फाइनेंशियल एजुकेशन कह सकते हैं इसको, कि उसकी नॉलेज हो हर एक क्लाइंट को, और हम क्लाइंट को सपोर्ट कर सके उनके फाइनेंशियल गोल। फाइनेंशियल गोल मतलब जो भी उनका व्यवसाय हो, चाहे वो अपना पर्सनल हो इश्यूज जिसके रिगार्डिंग अगर वो लोन्स या फाइनेंशियल एड्स लेना चाहते हैं,
तो उसमें किसी तरह की अगर कोई समस्या हो रही है सिबिल को लेकर के, तो हम इनका समाधान करते हुए एक प्रॉपर डिसीजन देने में उनको मदद करते हैं या उनको डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है ना। एक्सलेंस, एक्सलेंस क्या है वो तो आप समझ ही रहे हैं कि विथ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज, हमारी टीम जो है वो सर्टिफाइड क्रेडिट कंसल्टेंट के रूप में पोजेस की, है ना। नॉलेज स्किल्स नेसेसरी चीजों के साथ आप लोगों को समझने और आप लोगों के क्रेडिट प्रोफाइल को इम्प्रूव करने में मदद कर रही है। समय के साथ साथ हम लोगों ने बहुत सारे चीजों के साथ कोलाबरेट किया, क्लाइंट सर्विस को एक लेवल पर रखा ताकि क्लाइंट्स को किसी भी तरह की असुविधा ना हो सके। तो इसके लिए हम लोगों ने टाइम टू टाइम डिलीजेंट वर्क प्रोवाइड किया, जिससे कि क्या हो सके कि क्लाइंट को बेहतरीन रिजल्ट मिल सके। ठीक है। साथ ही साथ हम इनोवेशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें क्या होता है कि क्लाइंट को बेहतर गाइडेंस कर सके। ठीक है ना। क्लाइंट्स को प्रॉपर लोन और उसके फेवरेबल एड्स मिल सके, जिसके लिए हम क्या है प्रॉपरली उनको गाइड कर सके। ठीक है। हमारा विजन, हमारा विजन क्या है? कोई भी कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति अपने फाइनेंशियल एड्स या अपने जो भी पुराने मिस्टेक्स उन्होंने कर रखे हैं, जो भी पुरानी फाइनेंशियल गलतियां कर रखी हैं, जैसे कि लोन लिया उसे ठीक से नहीं चुका पाए या बड़ा लेट पेमेंट किया या सेटलमेंट करा लिया, राइट ऑफ हो गया। तो हमारा क्या है कि हम एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर रहे हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने पुरानी गलतियों के कारण पीछे ना रह जाए। अगर गलतियां हो गई तो ठीक है, कोई इंटेंशनली तो नहीं कर रहा है ना, कोई भी बंदा इंटेंशनली नहीं कर रहा है। लगभग हम ये मान के चलते हैं कि है 70 to 80% या मोर देन 80% कह सकते हैं, बट लेस देन 90% लोग क्या है कि किसी न किसी कारणवश उनका जो लोन्स है वो प्रॉपरली नहीं चल पाता है या कहीं कोई दिक्कत हो जाती है। ठीक है। तो इन दिक्कतों को हम ठीक करने के लिए बेहतरीन विकल्प लाए हैं, जिससे कि पुरानी गलतियों या पुराने कोई भी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं उसके कारण किसी भी व्यक्ति विशेष को लोन लेने में कोई असुविधा ना हो। ठीक है। हमारा एम क्या है कि प्रॉपर हम फाइनेंशियल और मोरल सपोर्ट हर एक व्यक्ति को प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि, है ना, उनके ड्रीम्स उनके सपनों को फिर से रिबिल्ड, रिबिल्ड का मतलब क्या होता है, फिर से बनाने के लिए हम लोग मदद करते हैं। ठीक है। ये हमारा विजन है, यही विजन हमने करके रखा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो पीछे ना छूट जाए अपनी गलतियों के कारण। हमारे टारगेट ऑडियंस, ऑडियंस कौन है? ऑडियंस इन द सेंस क्या, मतलब कि जो हमारा जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है। सभी डीसीसी और आईसीसी को बता रहा हूं मैं कि हमारा जो मेन सोर्स है बिजनेस का वो कहाँ से आता है। तो सभी को पता है कि हमारा मेन सोर्स ऑफ बिजनेस जो है वो बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आता है। बैंक्स, बैंक्स तो आप सब समझ ही रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में एनबीएफसी वगैरह भी सब इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनसे हमारा मेन बिजनेस आता है। हम अप्रोच करते हैं और वहां से हमें क्लाइंट मिलते हैं और वही क्लाइंट को का बिजनेस हम करके और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा टारगेट है हमारा टारगेट ऑडियंस नंबर 2। इसमें क्या है कि सीएज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं। फाइनेंशियल प्रोफेशनल इन द सेंस इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स जितने भी हैं, है ना, टैक्स कंसल्टेंट कह सकते हैं उसको। ठीक है। हमारा टारगेट ऑडियंस नंबर 3 कौन है? ये आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा या इस पर आप लोगों की नजर आज तक नहीं गई होगी। ठीक है। अभी इस पर हम लोग वृहद चर्चा भी करेंगे, हम लोग थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, हम लोग पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ बात करेंगे कि एग्जैक्टली हमारे टारगेट ऑडियंस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं। हम बैंक्स को तो कर ही रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को कर ही रहे हैं। ठीक है।
साथ के साथ हम सीए लॉयर से भी मिल रहे हैं, लॉयर्स फाइनेंशियल प्रोफेशनल से मिल रहे हैं। तीसरा हमारा टारगेट ऑडियंस है कार शोरूम या प्रीमियम बाइक शोरूम। बाइक शोरूम हमने नहीं बोला, प्रीमियम बाइक शोरूम बोला, ठीक है ना। कार शोरूम क्या है, जितनी गाड़ियों का शोरूम है। मतलब मेन मुद्दा क्या है कि जहां भी बैंक्स या फाइनेंस इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व हुए, वहां हमारी जरूरत है। कैसे? कार लेने के लिए अगर कोई बंदा जा रहा है, तो डेफिनेटली है कि 100 में से 90 लोग फाइनेंस करवाते हैं, ठीक है ना। आज इसी फाइनेंशियल सुविधा के कारण रोड पर, सड़कों पर इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, ठीक है ना। इजी लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। तो लोन फैसिलिटी अवेलेबल होने के लिए पब्लिक, पर्टिकुलर पर्सन का सिबिल ठीक होना चाहिए। एम आई राइट सो? और अगर सिबिल गड़बड़ है तो फिर वही स्थिति, उनको लोन नहीं हो पाएगा, इच्छा थी कार लेने की, कार नहीं ले पाएंगे। तो हमारा टारगेट ऑडियंस कार शोरूम पर भी है, मतलब प्रीमियम व्हीकल शोरूम कह सकते हैं, कार शोरूम कह सकते हैं, ठीक है ना, इनमें है। दूसरा प्रीमियम बाइक शोरूम है। बाइक शोरूम, बाइक में भी आप देखते हैं कि फाइनेंस की सुविधा है, ज्यादा फाइनेंस हो रहा है, तभी तो बाइक भी सड़कों पर आ रही है। लेकिन हम प्रीमियम बाइक शोरूम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कम दाम की बाइक जो हो गई 70-80 हजार लाख रुपए तक की जो बाइक है, उसमें सिविल का अगर इश्यूज आता है तो वो बिजनेस जो है ना, उसमें अगर सिविल का इश्यूज भी आएगा तो हम बिजनेस वहां नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक छोटा अमाउंट वहां इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। और छोटा अमाउंट जहां इन्वॉल्व, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जरूरत तो सबको है, जरूरत सबको है। ये नहीं कि छोटे बाइक वाले को सिविल सुधारने की जरूरत नहीं है। मतलब कम प्राइस वैल्यू क्या, जो भी व्हीकल है, जो टू व्हीलर है, उसमें ऐसा नहीं है कि सिविल सुधारने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो टारगेट ऑडियंस क्या होते हैं कि हमारा जो है वो फीस अफोर्ड नहीं करना चाहते, एफर्ट नहीं करते हैं, या अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं, या इतना पैसा नहीं चुकाना चाहते हैं। लेकिन प्रीमियम बाइक शोरूम में क्या हो जाएगा कि जो गाड़ियां 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, है ना। आज तो बाइक, महंगी महंगी बाइक आ रही है। आपको तो पता है MS धोनी का बाइक का कितना शौक है, एक से एक तरह तरह की बाइक रख रखी है उन्होंने, ठीक है। तो प्रीमियम बाइक शोरूम का इसलिए हमने डाला है ताकि जहां पे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख इस तरह की बाइक इन्वॉल्व होती है, और वहां पर जो ऑडियंस है, जो टारगेट ऑडियंस, वो क्या है कि सिबिल के कारण अगर वो बाइक नहीं ले पाते हैं, तब हम वहां पर अप्रोच करके उनका सिबिल ठीक करते हैं। क्योंकि जब उनको लोन ही लेना है 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, तो डेफिनेटली है कि उनके सिबिल से रिलेटेड कोई इश्यूज होगी। क्योंकि प्रीमियम बाइक्स बाइक्स क्या हुआ है, ये शौक की चीज हो गई। और जहां शौक में सिबिल इश्यूज आ जाएगा, तो बंदा अपने सिबिल को ठीक कराने के लिए आगे बढ़ेगा, और हमारा टारगेट जो है, जो हमारी फीस है, उसको अफोर्ड भी कर लेगा। एम आई क्लियर टू यू? चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट एनालिसिस। सिबिल का जो मार्केट एनालिसिस है, उसकी रिपोर्ट मैं आपको प्रॉपर दे रहा हूं। क्या है? बेसिकली क्या है कि 2023 में क्रेडिट रिपेयर सर्विस इन इंडिया इज स्टिल इन इट्स अर्ली ग्रोथ। 2023 में अपने एकदम अर्ली ग्रोथ पर जो क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज थी, ठीक है ना, विथ इंक्रीजिंग डिमांड ड्रिवन बाय द एक्सपेंडिंग यूज ऑफ क्रेडिट, estimates suggest the industry size for 2023 could be in the range of 300 to 400 crore approximately। मतलब क्या था कि 300 से 400 करोड़, क्योंकि 2023 में एकदम अर्ली ग्रोथ था। अर्ली ग्रोथ, लोगों को धीरे धीरे फाइनेंशियल लिटरेसी होने लगी, तो थोड़ा सा लोगों को समझ में आने लगा कि हमें अपना सिबिल ठीक करना चाहिए। और सिबिल ठीक करने के लिए हमें क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिट रिकॉर्ड्स को भी ठीक करना होगा। तो जब क्रेडिट रिकॉर्ड्स को ठीक करना होगा, तो अर्ली स्टेज में था 2023 में, लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि क्या होगा। तो इस बिजनेस में उस समय ये देखा गया कि इंडस्ट्रीज का जो साइज है वो 300 से 400 करोड़ के लगभग अप्रोक्स माना गया 2023 का। अभी करंट जो है वो 2024 की बात कर रहे हैं। वो एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना हो गया, 12 से 15% ईयर ऑन ईयर। मतलब 2024 में साल दर साल 12 से 15% का ग्रोथ देखा जा रहा है इस बिजनेस में।
क्योंकि लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी टाइम टू टाइम बढ़ती चली जा रही है। लोगों को लग रहा है कि उनका सिबिल, देखिए समय के साथ साथ फाइनेंशियल एड्स आ रहे हैं, बहुत सारी सुविधा आ रही है जिससे लोग फाइनेंस अवेल कर रहे हैं। आज अगर फाइनेंस नहीं होता तो रोड ना सड़कों पे इतनी गाड़ियां नजर आती, ना घरों में इतनी फैसिलिटीज, ना आपके हाथ में मोबाइल्स। ऐसा नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हर हाथ में आज मोबाइल है तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंस फैसिलिटीज भी अवेलेबल है इसमें। तो मतलब फाइनेंस फैसिलिटीज जो है वो जिम्मेदार है इसमें। जितनी अच्छी बढ़िया फाइनेंशियल फैसिलिटीज मिल रही है उतनी तरक्की हम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो तरक्की कर रहे हैं हम, हर एक चीज में कहीं ना कहीं हम फाइनेंस को अवेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी भी गड़बड़ा रही है, सिबिल रिकॉर्ड्स भी गड़बड़ा रहा है हमारा। तो जब सिबिल गड़बड़ा रहा है तो सिबिल को ठीक करने के लिए बिजनेस बढ़ रहे हैं। और बिजनेस जो है वो 12 से 15% का ग्रोथ है 2024 में। अभी ये माना जा रहा है कि 450 से 500 करोड़ का ये बिजनेस पहुंच चुका है। 450 से 500 करोड़ रुपए का, है ना, ये बिजनेस पहुंच चुका है। आज लोगों को, जो इंडिविजुअल्स हैं, उन लोगों को समझ में आ रहा है कि उनके क्रेडिट रिकॉर्ड्स ठीक करने चाहिए। तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा, लोगों में अवेयरनेस आ रही है, लोगों को जानकारी हो रही है। ये एक्सपेक्टेड है, ये प्रोजेक्टेड है कि 2025 में यही बिजनेस, है ना, ये जो मार्केट है वो बढ़कर 700 से 800 करोड़ तक चला जाएगा। तो हम जिस बिजनेस को कर रहे हैं, इस बिजनेस को देखते हुए प्रॉपर है, ये एक ऐसा बिजनेस है, अभी तक तो ये यूनिक है। हो सकता है आने वाले समय में कंपटीशन हो, बट राइट नाउ इसकी जरूरत हर एक व्यक्ति को है, ठीक है ना। क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि 2023 में जो बिजनेस था, जिसका ग्रोथ था 300 से 400 करोड़, वो 2024 में 450 से 500 करोड़ के आसपास आ गया। और हर साल इसमें 12 से 15% का ग्रोथ हो रहा है। और जो 2025 में हम देख रहे हैं कि ये बिजनेस का ग्रोथ क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्टेड है, बट श्योर कि इतना लगभग हो सकता है बिजनेस 700 से 800 करोड़ तक पहुंच जाएगा बिजनेस, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी लोगों में बढ़ती चली जा रही है, अवेयरनेस बढ़ता चला जा रहा है, फाइनेंशियल फैसिलिटीज भी बढ़ रही है, लोगों का रिकॉर्ड भी खराब हो रहा है, और जानकारी भी हो रही है। तो वो अपनी क्रेडिट रिकॉर्ड्स को ठीक कराने में भी लगे हैं, ठीक है। आगे हमारा एक्सपेक्टेशन 2030 की बात करें तो ये इंडस्ट्री बढ़कर 1500 से 2000 करोड़ तक पहुंच जाएगी, ठीक है। इस माना जा रहा है कि ये जो इसका ग्रो हो रहा है वो CAGR ऑफ 15 to 20%, कंपाउंडेड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हर साल जो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 15 से 20% तक बढ़ रहा है। तो 2030 तक हम ये मान के चलते हैं कि ये बिजनेस बढ़कर 1500 से 2000 करोड़ का हो जाएगा। तो अभी हम बैठे हैं 24 के अंत में। तो हमें लगता है कि आने वाले वर्ष जो प्रोजेक्टेड है 2025 में 700 से 800 करोड़ का करेंगे। और 2030 से हम लोग 2030 तक शायद ये इंडस्ट्री 1500 से 2000 करोड़ तक पहुंच जाए। हमारे गोल्स सभी को पता है, हमारा गोल्स क्या है। क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि इंडिविजुअल्स को मदद मिल सके, वो अपने फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक कर सके, और बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी जो उनको मिल रही है, जो बेटर उनको अ, जो भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उन्हें चाहिए उसको मिल सके, इसके लिए हम क्रेडिट रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो है कि अक्रॉस ऑल ऑफ इंडिया, मतलब हमारा जो बिजनेस है, जो हमारे सर्विसेज है, वो अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में फैल जाए, ठीक है ना। रीचिंग न्यू रीजन्स एंड एम्पावरिंग क्लाइंट्स फ्रॉम डाइवर्स फाइनेंशियल बैकग्राउंड, ठीक है ना। और पुराने कोई भी क्लाइंट जो पुराने मिस्टेक्स के कारण अपने फाइनेंशियल एड्स नहीं पा सके, अपनी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं कर पाए, ऐसा नहीं हो, ठीक है ना। मतलब हम एक ऐसी व्यवस्था दें जिसमें हम पूरे इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सके, हर क्षेत्र में पहुंचे, और कोई भी ऐसा बंदा ना रहे जो कि पुराने मिस्टेक्स के कारण कोई भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी प्राप्त ना कर सके।
थर्ड गोल हमारा क्या है कि क्लाइंट के साथ हमारा जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बना रहे हैं, ठीक है ना, हम उनको एक ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ऑनेस्ट, ईमानदार तरीके से उनका क्रेडिट सोल्यूशन करें, ताकि हमारा टाइम टू टाइम सक्सेस होता रहे। तो ये है हमारा गोल। हमारा प्रेजेंस सॉरी, हमारा प्रेजेंस मैप के द्वारा हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि अभी हम कहाँ कहाँ आ चुके हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, लगभग इन स्टेट्स में हम पहुंच चुके हैं, हमारी रीच हो चुकी है। एंड विद इन अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड हम लोग क्या है, पैन इंडिया भी रीच करेंगे। ठीक है ना। हमारा टारगेट है कि 2025, वैसे तो टारगेट हमने इस फाइनेंशियल ईयर का ही रखा था कि 2025 के एंड ऑफ द मार्च तक हम लगभग हाफ ऑफ द कंट्री को कवर कर ले। बट लेट्स सी, देखते हैं, है ना। ग्रोथ तो हमारा बिजनेस का हो ही रहा है, और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम पैन इंडिया कवर कर ही लेंगे। ठीक है ना। और बहुत सुन, ये हमारा टारगेट है, हमारा प्रेजेंस तो है ही अभी, और हमारा टारगेट, हमारा गोल, गोल में भी ये आता है कि हम पैन इंडिया रीच कर जाए। ठीक है ना। और वेरी सुन वी विल रीच देयर। ठीक है ना। अब तक हमने लगभग अब तक हमने लगभग 12,316 केसेस रिजॉल्व किए हैं। ठीक है। जब से हमारी कंपनी काम में आई है, जब से हमारी कंपनी बिजनेस में आई है, तब से हमने लगभग 12,316 केसेस सॉल्व किए हैं। और बहुत सारी फैमिली, इंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस नेशन वाइड प्रभावित हुए हैं हमसे। ठीक है। कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, कुछ हमारे क्लाइंट हैं जिन्होंने अपनी रिव्यू दी है ना, वो आपके सामने है। रंजीत जी ने कुछ कहा है, उसी तरह अभय कुमार सिंह ने भी बताया है। ठीक है ना। और काफी लोग ऐसे हैं, ये तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल तो हम डाल नहीं सकते थे इस प्रेजेंटेशन के दौरान, लेकिन लोगों ने एक बेहतरीन रिव्यू दिया है टाइम टू टाइम। ठीक है। और आशा करते हैं कि इन लोगों के और सभी लोगों के काम में हम खरे उतरे, और आप लोगों का साथ हो, जितने डीसीसी हैं हमारे, जितने आईसीसी हैं हमारे, अगर आपका साथ रहेगा तो हम और भी ग्रोथ करेंगे, और इसी तरह अच्छे रिव्यूज हमें मिलते रहेंगे। कुछ इवेंट्स थे जो हुए हैं, ठीक है ना, उनके पिक्चर्स हैं ताकि आप देख सके। ठीक है, ये हमारा सीआरएम लॉन्चिंग है ड्यूरिंग द पीरियड, है ना। बहुत सारे हमारे डीसीसीज आए हुए थे वहां पर, इनमें से आप भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। ठीक है ना। इनमें से आप भी हैं। तो हर इवेंट्स को हमने एंजॉय किया है, और सब आप लोगों के साथ के कारण हो पा रहा है, और आगे भी होता रहेगा। इवेंट जनरेट करते रहेंगे, और टाइम टू टाइम आप और हम मिलकर एक नई ऊंचाइयों को छुएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। लीडरशिप टीम, लीडरशिप टीम में रूबी कुमारी एचआर एंड मार्केटिंग में है, रितेश रंजन ऑपरेशन फाइनेंस और आईटी इन्हीं के हाथ में है। ठीक है ना। और मिस्टर रविंद्र विश्वकर्मा सपोर्ट एंड सर्विस में बहुत ही बेहतरीन। नितेश रंजन, जो मैन आपके सामने हो, सेल्स मेरे हाथ में है, आपके बिजनेस का ग्रोथ मेरे हाथ में है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे हाथ में है तो मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपकी मदद के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी टीम ग्रोथ, अभी रिसेंटली कुछ हमारे आप ही के बीच में से, ठीक है ना, कुछ ऐसे डीसीसीज थे जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, कंपनी के बारे में बहुत अच्छा सोचा, और हमें भी लगा कि उनको और अच्छा ग्रोथ मिलेगा, तो वो कंपनी के ग्रोथ में बहुत ही मदद करेंगे।
इनमें से जगरूप कुमार जी हैं, जिन्हें अभी रीजनल सेल्स हेड बनाया गया है। अभी बिहार जोन देख रहे हैं, तो बिहार जोन के सारे डीसीसीज जितने भी हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कंसल्टेंट हैं, और आईसीसी जितने भी इंडिपेंडेंट क्रेडिट कंसल्टेंट हैं, उनको डेवलप करने का, उनको अपॉइंट करने की सारी जिम्मेदारी जगरूप जी को है। ठीक है। साथ में सूरज कुमार सिंह, ये रीजनल सेल्स ग्रोथ में है। इनका भी दायित्व वही है, लगभग जगरूप कुमार जी का जो दायित्व है। ये सूरज कुमार सिंह जगरूप सर या जगरूप जी को सपोर्ट करेंगे, और टाइम टू टाइम क्या है कि हमारा जो बिजनेस है एक बार बिहार से आगे बढ़ जाए, बिहार से आगे बढ़े तो हम टाइम टू टाइम आगे जितने भी स्टेट्स है वहाँ रीच कर सके। और आशा करते हैं कि जगरूप जी और सूरज कुमार सिंह धीरे धीरे करके हमारे बिहार जोन से निकलकर इस और भी पैन इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर रीच करें, और वहाँ का भी डेवलपमेंट अच्छे से करें। ठीक है। और भी दो दो जगहें दिख रही है आप लोगों को, क्वेश्चन मार्क का साइन है। हो सकता है कि आप में से कोई बंदा यहाँ पर पहुंच जाए। तो विकल्प है कंपनी के पास, आपका बेहतरीन आपको एक ऊंचाई पर ले जाएगा, और आप जहां ऊंचाइयां पहुंचेंगे तो कंपनी एक और पायदान ऊपर जाएगी। ठीक है। तो ये जगहें खाली है, ये जगह खाली है, अब देखना है कि कौन है जो इन जगहों को भरता है। ठीक है। हम वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं आपका। थैंक यू। अभी कुछ चीजों के ऊपर और हमें डिस्कस करना है। ये तो थी कंपनी की बात, और जो लग रहा है कि हम लोग कितना ग्रोथ करेंगे। ठीक है ना। अभी बिजनेस का कितना अच्छा ग्रोथ है। हमने देखा कि 2023 से लेकर के 2030 तक क्या मार्केट का ग्रोथ रहेगा, और इस मार्केट में अगर बिजनेस कर रहे हैं विदाउट एनी कंपटीशन, तो सोच लीजिए कि ये पूरा का पूरा मार्केट तो हमारा है ना, ग्रैब तो कर ही सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एक प्रोफाइल बताई कंपनी की, और साथ में प्रोस्पेक्ट्स बताया आपको कि इस बिजनेस पे कितना प्रोस्पेक्ट्स है। आगे हम और कुछ चीजों पे बात करेंगे, अभी हम स्लाइड चेंज करते हैं फिर बताते हैं आपको। ठंड बहुत ज्यादा है, सर्दी पड़ी हुई है मेरी। ठीक है ना। चलिए, अभी हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल। बड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हम अपने बिजनेस को देख कहाँ रहे हैं, हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस का ग्रोथ कैसे होगा। क्या अकेले हम पूरा बिजनेस बढ़ा लेंगे? एक अंग्रेजी में कहावत है, वन swallow डजंट मेक समर। अंग्रेजी की एक कहावत है, वन swallow डजंट मेक समर, मतलब अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। मतलब अकेला व्यक्ति, हमेशा से शुरू से बहुत कहानियां पुरानी रही हैं कि जब हम एक हों या कई लोग मिल जाए तो हम बदल सकते हैं, जमाने को बदल सकते हैं, इंडस्ट्री को बदल सकते हैं। तो बिजनेस कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है ना। तो अकेले तो हम नहीं कुछ कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें साथ की जरूरत होगी। इसके लिए कंपनी ने एक प्रोविजन रखा था आईसीसी मॉडल का, लेकिन उस समय था कि कंपनी आईसीसी मॉडल को अपने अंडर में रख रही थी। अभी रिसेंटली ये आप लोगों को बताया गया कि अब आईसीसी जो है, यानी इंडिपेंडेंट क्रेडिट कंसल्टेंट,
वो डीसीसी के अंतर्गत होगा, इसमें कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। डीसीसी के अंतर्गत आईसीसी होगा और डीसीसी डिसाइड करेगी कि कितने आईसीसी उसे बनाने हैं, और वो आईसीसी को क्या पे आउट देना है क्या नहीं देना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय द डीसीसी। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट कंसल्टेंट डिसाइड करेंगे कि उनको क्या पे आउट मिलना चाहिए। ठीक है ना। और ये पूरा हमने एक भार सीधा डीसीसी के ऊपर डाल दिया है कि वो आईसीसी खुद बनाएंगे और उसको नर्चर भी वो खुद करेंगे। हाँ, इतना हमने ये दे रखा है कि आईसीसी क्या है, ऑन बोर्ड रहेगा, मतलब कंपनी के पायदान पर रहेगा, ऑनलाइन दिखेगा वो आईसीसी। ठीक है ना। और आईसीसी की मेहनत भी ऑनलाइन दिखेगी, है ना। बट बढ़िया है ना कि अगर एक डीसीसी के अंतर्गत कोई आईसीसी काम कर रहा है तो एक डीसीसी का पैसिव इनकम भी आईसीसी के थ्रू हो रहा है। अकेला मैं एज ए डीसीसी अगर 10 बिजनेस कर रहा हूं, और मैं अपने ऑफिस में बैठ करके अगर 10 से 15 बिजनेस या 20 बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और हर जगह मेरी अप्रोच नहीं है, तो ऐसा क्यों ना करें हम कि हर वैसी जगह पर जहां मेरा अप्रोच पॉसिबल नहीं है या मेरे पहुंच पॉसिबल नहीं है, मेरी रीच पॉसिबल नहीं है, वहां क्यों ना आईसीसी को रिक्रूट किया जाए, आईसीसी अपॉइंट किया जाए, ताकि वो आपके बिहाफ में काम करे। इसमें कंपनी का कोई हस्तक्षेप नहीं है। कंपनी नहीं कह रही है आपको कि वो आईसीसी का क्या कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, बट वो आईसीसी को अपॉइंट आप कीजिए। आपके अपॉइंटमेंट से क्या है कि हमारा जो बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है ना। कैसे बढ़ेगा वो हम बताते हैं आगे साइड में। एक, देखिए कंपनी ने क्या किया, आईसीसी को फ्री कर दिया। पहले आईसीसी के ऊपर एक मिनिमम सा फीस हमने चार्ज कर रखा था, दैट इज ₹2000। अब क्या है, हमने आईसीसी को फ्री कर दिया। फ्री कर दिया। फ्री कर देने का मतलब क्या था कि डीसीसी अब कोई भी आईसीसी अपॉइंट करे, उनको कोई चार्ज करने की जरूरत नहीं है। डीसीसी को लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, उसको आईसीसी बना दे। अगर एक डीसीसी लगभग 10 आईसीसी 5 आईसीसी के साथ काम करेगा ना, तो वो अपने जितना बिजनेस करेगा उतना, उससे कहीं ज्यादा बिजनेस वो आईसीसी के माध्यम से कर लेगा और साथ के साथ वो बिजनेस बढ़ा लेगा। बहुत सारे ऐसे लोगों को मतलब ये लग रहा है कि आईसीसी अपॉइंट करने पर उनका बेनिफिट क्या है। डेफिनेटली उनका बेनिफिट है। एक डीसीसी का आईसीसी अपॉइंट करने पर क्या बेनिफिट है। सबसे पहले तो आईसीसी अपॉइंट हम करेंगे तो उसमें आईसीसी के लिए क्या क्या है कि आईसीसी को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस होने की जरूरत नहीं है आईसीसी के लिए, है ना। डीसीसी विल डिसाइड हाउ मच टू पे आईसीसी। डीसीसी डिसाइड करेगा कि कितना उसको देना है। वो आईसीसी को ₹500 में बना ले कि वो आईसीसी को ₹50,000 दे, मतलब अपने इनकम से कितना पैसा वो देना चाहता है पूरा दे दे, आधा दे दे, है ना, 50% दे दे। दिस इज ऑल डिसाइड विल बी डिसाइडेड बाय द डीसीसी। डीसीसी डिसाइड करेगा। अब वो उसी से जितना दे करके बिजनेस ला सकता है लाए। ठीक है ना। बट बिजनेस लाए, और बिजनेस लाने के लिए क्या होगा, उनको आईसीसी अपॉइंट करना पड़ेगा। अब सपोज दैट कि यहाँ देखिए दो ऑप्शन कंपनी ने जस्ट आपको एक सजेस्ट दिया है, दिस इज द सजेशन। ठीक है ना। आप किस तरीके से काम करेंगे दिस इज ऑल अप टू यू, बट यही दो डिसीजन में से किसी डिसीजन पर काम करेंगे, इसी दो एडवाइस या दो मेथड के ऊपर काम कर सकते हैं आप। ठीक है ना। सपोज दैट एक डीसीसी ने लगभग 5 आईसीसी या 10 आईसीसी को अपॉइंट किया। ठीक है ना। एक आईसीसी जो भी बिजनेस कर रहा है, ठीक है ना, उसको टारगेट आप देंगे। टारगेट आप दीजिएगा तो बेहतरीन काम भी होगा। ठीक है ना। एक आईसीसी आपने अपॉइंट किया, आईसीसी को अपॉइंट करने के बाद आपने उसको, उनके द्वारा जो भी बिजनेस होगा उसका 15 से 20% आप उसको दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा कि 15 से 20% आपको देना है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल वी आर गिविंग हियर। ठीक है ना। आप इसमें 5% भी दे, हमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन एक अमूमन ऐसा अमाउंट हमने बताया ताकि
वो भी अपनी आजीविका चला सके आईसीसी। किसी को मार के जीना तो अच्छी बात नहीं है ना। I'm सॉरी। ठीक है। तो इसलिए हमने 15 से 20% का रखा है इसको। फैसला नहीं मानेंगे कोई, ठीक है ना, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो 15 से 20% हम एक पे आउट देते हैं आईसीसी को। आईसीसी अगर 10 बिजनेस करता है, तो मान लीजिए कि प्रत्येक बिजनेस अगर 10,000 का होगा, तो 10 बिजनेस वो करता है तो 1 लाख का बिजनेस कर रहा है। 1 लाख का बिजनेस वो कर रहा है, तो उसमें जो पे आउट एक डीसीसी को मिलती है, वो कितना? 40%। आईसीसी का जो भी बिजनेस होगा, इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है, इससे डीसीसी को मतलब है। आईसीसी अगर 10 बिजनेस भी दे रही है ना, तो कंपनी जो है, उसके 10 बिजनेस का जो 40% या जो भी पे आउट डिसाइडेड है डीसीसी को देना है, हम आईसीसी को कोई पे आउट नहीं देते हैं। हम जिस डीसीसी के अंतर्गत वो आईसीसी है, उस डीसीसी को, उस डीसीसी का जो पूरा पे आउट मिलना चाहिए। हम ये मानते हैं कि वो जो बिजनेस है वो आईसीसी से नहीं, डीसीसी से आया है, डिस्ट्रिक्ट रेट कंसल्टेंट से आया है। और डिस्ट्रिक्ट रेट कंसल्टेंट को जो पैसे मिलने चाहिए, जो पे आउट मिलनी चाहिए, उतना पे आउट मिलेगा। कोई मैटर नहीं है कि आप उसके बाद उस पैसे में से कितना आईसीसी को दे रहे हैं। आपको अगर 40% मिलना है, आपको 35% मिलना है, कि 30% मिलना है, दिस इज ऑल, है ना, उतना आपको मिल जाएगा, चाहे वो आईसीसी ने जो भी बिजनेस किया हो। ठीक है ना, वो डीसीसी को मिल जाएगा। अब डीसीसी उसी, जो उनको पे आउट मिला, उस पे आउट में से आप आईसीसी को क्या देना चाहते हैं? 5% देना चाहते हैं, 10% देना चाहते हैं, 15% देना चाहते हैं, 20% देना चाहते हैं, उसके टोटल बिजनेस का। ये नहीं कि आपको जो आमदनी हुई, से मान लीजिए कि इन्होंने लाख रुपए का बिजनेस किया, और आपकी आमदनी हो गई उसमें, मान लीजिए आपका जो इनकम था वो अगर 40% के हिसाब से अगर हम देखें, तो आपका जो बिजनेस का इनकम हो गया वो 40,000 रुपीज हो गया। तो 40 का 10 to 15% नहीं देना है, टोटल बिजनेस का 1 लाख। ठीक है ना। तो 1 लाख का 5% दीजिए, 1 लाख का 10% दीजिए, या 1 लाख का 15% दीजिए। जिस रेशियो में आपको मिल रहा है, उसी रेशियो में उनको मिलना चाहिए। बट इट विल बी डिसाइडेड बाय यू। आप डिसाइड करेंगे। हम यही मानेंगे कि आईसीसी का जो भी बिजनेस है वो डीसीसी का बिजनेस है, और डीसीसी को जो पे आउट मिलना चाहिए वो मिल जाएगा डीसीसी को, और डीसीसी फिर पे आउट करेगी आईसीसी को। तो बेहतर ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप आईसीसी डिप्लॉय करें, ज्यादा से ज्यादा आईसीसी आप अपॉइंट करें, रिक्रूट करें, ताकि आपका बिजनेस एक नए पायदान पर पहुंच सके। और आपका बिजनेस एक नए पायदान पे पहुंचेगा, तो कंपनी का बिजनेस ऑटोमेटिकली एक पायदान पे पहुंचेगा। हमारा इनकम जो है वो रैकरिंग बिजनेस से है, और रैकरिंग बिजनेस क्या है? हमारे क्लाइंट्स। और हमारा टारगेट क्लाइंट एक इतना होना चाहिए जिससे कि हमारी आजीविका नहीं चलनी चाहिए। हमारा एक, अब जान रहे हैं कि जब मार्केट में कंपटीशन नहीं है और ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं, तो हम अकेले बैठे क्यों हैं? हम 10 लोगों को साथ लेकर क्यों क्यों नहीं कमा रहे हैं? तो मेरी आपसे यही अनुरोध है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आईसीसी रिक्रूट करें, अपॉइंट करें। ठीक है ना। कंपनी को नहीं मतलब है, लेकिन जितना आप रिक्रूट करेंगे, बिजनेस आपका बढ़ेगा, और आपका बिजनेस बढ़ेगा तो हमारा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। इसमें कंपनी ने दो विकल्प दिया है कि या तो आप आईसीसी को 15 से 20% का पे आउट दीजिए, ठीक है ना, वो आप जो भी दीजिए, ठीक है ना। और अगर हो सकता है कि उन्होंने एक, आपका जो टारगेट है, मान लीजिए आपने उनको दे रखा है टारगेट, पाँच पाँच बनाना है कि 10 बनाना है, अगर वो उतने टारगेट को पूरा कर लेते हैं, तो आप अपने हिसाब से उनको इंसेंटिव या बोनस दे सकते हैं। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि उनको काम करने में और मजा आएगा। इंसेंटिव और बोनस का क्या मतलब होता है? मतलब यही होता है कि हम किसी को उत्साहित करते हैं। ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है? सैलरी अपॉन टारगेट। टारगेट दे दीजिए, 10 टारगेट दे दीजिए, सैलरी डिसाइड कर दीजिए। 10,000 रुपये, एक एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूँ कि सैलरी आप 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 रुपये डिसाइड कर दीजिए। अगर बंदा 10 क्लाइंट लाता है, और प्रत्येक क्लाइंट 10,000 रुपये के हैं, मतलब प्रत्येक क्लाइंट से जो 10,000 का बिजनेस हो रहा है, तो लगभग वो 1 लाख का बिजनेस कर रहा है। उस 1 लाख से मुझे 8,000, 10,000 रुपये सैलरी देने में कोई दिक्कत नहीं है। तब भी तो हम उस 1 लाख का 10% ही तो दे रहे हैं। तो यहाँ हम 15 से 20% दे रहे हैं, वहां 10% दे रहे हैं।
और वो टारगेट को अचीव कर लेता है तो हम एक और इंसेंटिव का प्रोविजन यहाँ भी रख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो सैलरी के रूप में रख ले लोगों को, या फिर परसेंटेज के बेसिस पर रख ले। दोनों ही स्थिति है, बट आईसीसी बनाए जरूर, क्योंकि इससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और साथ के साथ कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेगा। अकेले वन स्वेलो डजंट मेक समर। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। ज्यादा से ज्यादा आईसीसी बनाए, है ना। तो हमारा यही था मेन मुद्दा, कि आज एक आइडिया डीसीसी को दे दी जाए, ताकि पता नहीं डीसीसी आईसीसी क्यों नहीं रिक्रूट कर रहे हैं, क्या लग रहा है उनको। आज तो इतना बेहतरीन विकल्प हमने दे दिया है कि आप खुद बनाइए, खुद डिसाइड कीजिए क्या देना है नहीं देना है। कंपनी इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर इन इट एनी मोर, ठीक है ना। बट उनको ऑनलाइन पायदान पर ले आना है, उनको हमारा सीआरएम सॉफ्टवेयर से जोड़ देना है, ताकि उनको भी दिखे कि उन्होंने क्या बिजनेस किया है। हालांकि वो बिजनेस आपके देखने के लिए है, डीसीसी के देखने के लिए है, लेकिन वहाँ क्या है कि एक आईसीसी वहां से इनवॉइस जनरेट कर पाएगा, सिबिल निकाल पाएगा, है ना। बकायदा अपनी चीजों को ट्रैक कर पाएगा, जो उसको डालना होगा, जो आप रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट्स की, उसको डाल पाएगा, तो ऑनलाइन पायदान पर भी आ जाएगा और बिजनेस भी बढ़िया होगा। तो आप सभी डीसीसी से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आईसीसी बनाइए। कोई फीस नहीं लग रहा आईसीसी बनाने के लिए, फिर बनाइए ना। किसने रोका है आपको, क्यों नहीं बना रहे हैं। तो इस बार हम लोग इस आज के प्रेजेंटेशन के बाद यही डिसाइड करेंगे, आज के मीट के बाद यही डिसाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हर डीसीसी आईसीसी बनाएगा, ठीक है ना। अब उनको कैसे क्या करना है ना। इसमें अगर कोई आपको असुविधा हो रही है, कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, या इस मीट के दौरान, इस मीटिंग के दौरान अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, तो वो सारी चीजें मैं डायरेक्टली आपसे बात कर पाऊंगा। आप सबको मेरा नंबर, आप सबों के पास मेरा नंबर है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि एक डीसीसी को आईसीसी बनाना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो ये तय है कि आज से हम लोग डिसाइड कर लें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा आईसीसी बनाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा आईसीसी बनाने पर क्या होगा कि हमको बेहतरीन बिजनेस भी होगा। अपना बिजनेस तो हो ही रहा है, साथ पे आईसीसी के साथ मिलकर के हम बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आईसीसी के बिजनेस को बढ़ाइए। अभी तक हमने बात की कि कैसे आईसीसी को हमको अपॉइंट करना है, रिक्रूट करना है। अब रिक्रूट करने के लिए कंपनी को आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके सामने कंपनी की वेबसाइट है, ये जो मैंने खोल दिया है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, nstateconsultant.com। यहाँ पे आप जाएंगे, फ्रेंचाइज को रजिस्टर्ड करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको आप आईसीसी बनाना चाहते हैं, बस यहाँ खोला आपने, ठीक है ना। जैसे आप खोलेंगे, है ना, नीचे जाएंगे, लेट्स रजिस्टर्ड एज फ्रेंचाइजी, ठीक है ना।
आ जाता है। यहाँ पर नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, एड्रेस। आईसीसी है तो देख लेंगे कि उनके पास ऑफिस नहीं होगा तो नो कर देंगे, ठीक है ना। और डीसीसी है तो यस करेंगे। तो मोस्टली क्या है कि डीसीसी डीसीसी बनाने वालों के लिए, डीसीसी जो आईसीसी बनाएंगे तो वहां पे ऑफिस को नो कर देंगे, ठीक है ना। स्टाफ एबिलिटी वहां पर नो कर दीजिएगा, क्योंकि क्या होगा कि वो खुद आईसीसी है तो कहाँ स्टाफ रखेगा वो, ठीक है ना। अगर वो डीसीसी होता तो ये स्टाफ पे यस कर देते हम लोग, ठीक है। फ्रेंचाइजी टाइप क्या होगा, फ्रेंचाइजी टाइप में हम लोग आईसीसी कर लेंगे, ठीक है। आईसीसी करेंगे और यहाँ पे जिस डीसीसी के अंतर्गत वो आईसीसी होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए मैं हूँ, मैं नितेश रंजन हूँ, ठीक है ना। तो अगर नितेश रंजन के अंतर्गत आईसीसी है तो यहाँ से चूज कर लेंगे हम नितेश रंजन को, या वो संतोष जी के अंतर्गत है, या अमित कुमार श्रीवास्तव के अंतर्गत है, या मिथिलेश कुमार वर्मा, जो भी डीसीसी है आप बस वो अपना अपना डीसीसी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा, है ना। और डालते ही फिर उसके बाद आपका काम हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अमाउंट में क्या आ रहा है, जीरो। जीरो बिकॉज वी आर नॉट चार्जिंग एनी मोर। अगर यही आईसीसी की जगह क्या होता, डीसीसी होता, तो यहाँ पे अमाउंट क्या आ गया, 15,000। क्लियर है। तो आईसीसी अब अपॉइंट करना आसान है, सिर्फ आप यहाँ पर आईसीसी करेंगे। डीसीसी किस डीसीसी के भीतर जाएगा तो अपने आप को चुन लेंगे उसमें से, डीसीसी में से, और सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे हम यहाँ से, अप्रूव कर देंगे, ठीक है ना। अप्रूव कर देंगे, बस उनका सीआरएल का आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। क्लियर है आपको। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही इजीली हम समझा रहे हैं सब चीजों को, और कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, ठीक है ना। आप आसानी से किसी भी व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, इसके लिए हमारी मदद की भी कहीं कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। इजिली खोलना है कंपनी की वेबसाइट, फ्रेंचाइज रजिस्टर पे जाना है, सारी डिटेल आपके सामने है, भर दीजिए, अपना नाम डालिए डीसीसी वाली जगह में और सबमिट कर दीजिए, ठीक है ना। वी विल अप्रूव द सेम एंड यू विल स्टार्ट वर्किंग विद देम, ठीक है। चलिए। एक बार फिर डिस्कस कर लें हम। हमने सिर्फ टारगेट में देखा कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं, लेकिन नहीं, है ना। इसी चीज को बताने के लिए एक बार थोड़ा सा गो थ्रू फिर हम लोग कर लेंगे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो हैं ही जिनसे हमारा बिजनेस आ रहा है। उसके अलावा कार शोरूम है। अब कार शोरूम में ओल्ड है, यूज्ड कार डीलरशिप है, ठीक है ना, न्यू कार डीलरशिप है, लग्जरी कार शोरूम है। इन सब में भी हमारी जरूरत है, क्योंकि वैसी हर एक प्रोडक्ट जो प्रीमियम वैरायटी के हैं या महंगे हैं या 2-4 लाख से ऊपर के हैं, तो वहाँ हर जगह फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है। और जहाँ फाइनेंस की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ सिबिल का मुद्दा है, और जहाँ सिबिल का मुद्दा है वहाँ हम हैं। क्लियर। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि वो कौन सी ऐसी जगह है जहां पर बैंक्स की रिक्वायरमेंट है।
जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रिक्वायरमेंट है। तो वो हर जगह जहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक्स की रिक्वायरमेंट है, वहां सिविल मुद्दा है। सिविल इज द मैटर। और देयर सिविल मैटर्स, तो वहां पर हम हैं। क्योंकि सिबिल का मुद्दा आएगा तो सिबिल खराब भी होगा, है ना, प्रॉब्लम्स भी होगी। और तब वहां पर लोगों को ढूंढा जाएगा कि ये कौन ठीक करेगा, तो वहां कौन ठीक करेगा, तो वाइनेस क्रेडिट कंसल्टेंट। तो वो हर एक जगह, चाहे वो बाइक शोरूम है, कार शोरूम है, हैवी इक्विपमेंट, ठीक है ना। आज की डेट में तो हम ये भी देखते हैं ना, क्या, कि साइलेंट जनरेटर लेने जा रहे हैं। जनरेटर, जो साइलेंट जनरेटर आता है बड़ा बड़ा, ठीक है ना, वो भी काफी महंगे हैं आजकल। 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये साइलेंट जनरेटर है तो वो भी फाइनेंस होते होंगे। वहां भी बैंक्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पहुंचे। हैवी इक्विपमेंट मशीनरी, हैवी मशीनरी इक्विपमेंट, या लाइक जेसीबी मशीन कह सकते हैं, एक्सकावेटर मशीन कह सकते हैं, पोकलेन कह सकते हैं, वहां भी फाइनेंस की जरूरत है। और वहां भी सिविल मुद्दा होगा। तो जहां फाइनेंस है वहां सिविल है। तो ढूंढिए, सोचिए कि एग्जैक्टली बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की जरूरत कहाँ है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ जाकर बिजनेस कर रहा है। तो जहां जहां जाकर वो बिजनेस कर रहा है, वहां वहां जाकर हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि जहां वो जाएगा वहां सिबिल जाएगा, और सिबिल जहां जाएगा वहां हम जाएंगे। क्या क्लियर है? वेयर द बैंक गोज, वेयर द बैंक गोज, है ना, देयर द सिबिल गोज। ठीक है ना। और देयर द सिबिल गोज, वहां पर क्या है कि हम पहुंचते हैं। ठीक है ना, एन स्टेट कंसल्टेंट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है ना। वो हर एक सेक्टर जहां बैंक की जरूरत है वहां सिबिल है, और सिबिल जहां है, मुद्दा है, वहां एन स्टेट कंसल्टेंट है। तो ओवरऑल ये बात हम लोगों को समझ में आ गई कि एक तो हमें अपने बिजनेस को देखना है कि बिजनेस कैसे ग्रो करेगा। तो सेक्टर्स हमें देखने हैं कि कहाँ कहाँ हमें पहुंचना और चाहिए। बैंक्स और बैंक के अपने जो बिल्डिंग्स है उसको छोड़ करके बैंक कहाँ कहाँ पहुंचती है, वहां वहां हमें भी पहुंचना होगा, ताकि बिजनेस हमारा बढ़ सके। ठीक है ना। इसमें सीए है, इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स है, इसमें कार शोरूम है, प्रीमियम बाइक शोरूम है। आजकल तो आप वो लगा रहे हैं, सोलर भी लगा रहे हैं, वो भी फाइनेंस हो रहा है। ठीक है ना। ट्रैक्टर शोरूम है, हैवी इक्विपमेंट शोरूम है। तो जितनी तरह की चीजें हैं जहाँ फाइनेंस है वहां हम है। ठीक है ना। तो फाइंड आउट, है ना, द अपॉर्चुनिटी एंड गो ओवर देयर, है ना। एक तो ये हो गया, और दूसरा तरीका हमें बिजनेस बढ़ाना है तो आईसीसी क्रिएट करना है। आईसीसी बिना क्रिएट किए हम बिजनेस नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। हमें एक जगह पे, अभी आपको सोचना है कि हम स्थायी अपना बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। हमें दाल रोटी चलाना है या हमें लग्जरी लाइफ लीड करनी है। बिजनेस का ग्रोथ बहुत अच्छा है। ठीक है ना। जो समझ रहा है वो व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है। आप ही के बीच में से कई ऐसे डीसीसी है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आप क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं, ये आपको समझना है। और आपको अपना बिजनेस, हम बार बार आपको हेल्प आउट तो कर ही रहे हैं, हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं, रोड मैप दे रहे हैं। ठीक है ना। आज आप ही की वजह से हम 8 स्टेट्स को कवर कर चुके हैं, और आने वाले समय में हम पैन इंडिया भी जाएंगे। तो पैन इंडिया जाएंगे तो उसके लिए हमें सोचना तो पड़ेगा ना। हमेशा समस्याएं आएंगी, हर्डल्स आएंगी। बिजनेस के टारगेट ऑडियंस को हमें ढूंढना होगा, और अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है, हर जगह अकेले हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो बार बार एक ही चीज है कि अकेले चलने से काम नहीं होगा। तो हमें क्या है, विकल्प में आईसीसी बनाना ही होगा। ठीक है ना। जितना आईसीसी बनेगा, रैकरिंग बिजनेस बनेगा। तो बोथ द थिंग्स आर वेरी क्लियर राइट नाउ, कि हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ से मिलेगा। तो जहां जहां बैंक्स होगा वहां से टारगेट ऑडियंस मिलेगा। और हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, जितना आईसीसी हम डेवलप करेंगे, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्यों हम हमेशा एक्टिव बने रहें। थोड़ा पैसिव बिजनेस भी, आपका तबीयत खराब हो जाएगा तो अब आप क्या करेंगे, तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो आपका तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, आप बीमार है, लेकिन आपका आईसीसी काम कर रहा है, तो आपका बिजनेस तो चल रहा है ना।
तो ऑलवेज ट्राई टू जनरेट पैसिव इनकम। और पैसिव इनकम कैसे होगा? जब आप आईसीसी बनाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, धनाधन बनाइए, तेजी से बनाइए, बिजनेस बढ़ेगा। बाकी मैं हूं आपके साथ। आपका सेल्स हेड नितेश रंजन, नंबर सबको पता है, 9297515222। किसी भी तरह की कोई समस्या है ना, किसी को ग्रैब करने में किसी भी तरह की कोई चीजें जो नहीं समझ में आ रही है, आप मुझसे बात करके क्लियर आउट करेंगे। ठीक है। एक बार आप लोग सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप अपना जो भी बातें हैं वो आप रखें। ठीक है ना? और बताएं। सभी कोई अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जिनके मन में जो भी सवाल हो, जो भी जिज्ञासा हो, आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, आज आज के सेशन में आपने जो बताया वाकई यूजफुल है, क्योंकि सबसे पहले जैसे अपना तक कार डीलर, जैसे मैं भी एक दो कार डीलर से मिला हूँ फाइनेंसर से, जैसे महिंद्रा फाइनेंस या जो भी हो। और जो हाई रिच पर्सन्स के लिए बाइक वगैरह है, जो 2 लाख 3 लाख की बाइक्स आती है, लग्जरी व्हीकल आते हैं, उनको उनको जो फाइनेंस करते हैं उनसे, क्योंकि वो लग्जरी व्हीकल को परचेज करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब उनकी अगर सिविल डाउन है तो हमारी सर्विसेज उनको लगेगी। तो ये सेगमेंट सर आपने आज बताया, बाकी थोड़ा सा स्लिप हो रहा था, क्योंकि अब हमें क्लाइंट और मिल सकते हैं अगर हमने इस तरफ ध्यान दिया। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक और उसके साथ में लग्जरी व्हीकल या ओल्ड व्हीकल या न्यू व्हीकल है, वहां से भी हम अपने कस्टमर को ग्रैब कर सकते बस यही सोचना है। आप बैठे बैठे इतना सोच लीजिए कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ जा रही है। हैं। जी। ठीक है ना? तो जहां जहां वो बिजनेस कर रहे हैं, वहां वहां हमारा बिजनेस है। राइट। ठीक है ना? वो प्रीमियम फर्नीचर्स में भी आप जा सकते हैं। ठीक है ना? जी 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 प्रीमियम फर्नीचर के शोरूम है, जहां पर लाखों के प्रीमियम बाथरूम्स बन रहे हैं आजकल तो। जी ठीक जी है। जी 3 लाख 4 लाख रुपए का बाथरूम बनाया जाता है, जो जेगुआर के द्वारा, या बहुत सारे ब्रांड हैं, तो उनको जी भी फाइनेंस किया जाता है। बहुत सारे जी किचन इक्विपमेंट्स हैं, है ना? आजकल तो मॉड्यूलर किचन का जमाना है, वहां भी फाइनेंस हो रहा है। तो हम सैनिटरी भी है बड़े बड़े, है ना? तो वहां पे अप्रोच कर सकते हैं, क्यों नहीं? क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर। आपने ये हमारे को ये नया एक दिया है, इससे काफी बिजनेस को बड़ा करने के लिए काफी अच्छी हमारे को अपॉर्चुनिटी दी है, और फर्दर उनसे मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाना तो मिलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, हम थैंक एक यू। जगह बेस्ड करके रह जाते हैं। ठीक है ना? तो सबको ये लगता है कि भाई आ, सिर्फ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, और कहाँ से बिजनेस आएगा, नहीं आएगा। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन क्लियर मैंने कर दिया आज। जहाँ बैंक्स है वहाँ हमारे लिए ऑप्शन है। ठीक है ना? जी सर। मोबाइल्स की मैंने बात इसलिए नहीं की, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स की बात नहीं की, लैपटॉप्स की बात नहीं की, क्योंकि वहाँ जो है सिबिल का मुद्दा तो वहाँ भी आएगा, लेकिन लोग ना इतना फीस एफर्ट नहीं करने की वो चाहेंगे कि इतना हम नहीं पैसा एफर्ट करें। अब 20,000 का मोबाइल ले रहे हैं, 50,000 का मोबाइल ले रहे हैं, तो उसमें 10,000 खर्च करने की बात आएगी, या 8,000 खर्च करने की बात आएगी। तो लोगों को थोड़ा समझा पाना मुश्किल होगा, इसलिए हमने उसको नहीं रखा। लेकिन वो हर एक क्षेत्र जहां सिविल एक मुद्दा है, वहां हम हैं। ठीक है। राइट सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और कोई? हेलो। जगरूप जी। हाँ बोलिए हेलो। बोलिए। हाँ हिमांशु हाँ। रंजन बोल रहे हैं सर, जहानाबाद डीसी से। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। बोल रहे सर, जैसे हमारे पास कस्टमर तो आते हैं, लेकिन उनका कहना रहता है कि सिविल स्कोर कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, कैसे, क्या बोल रहे कितना हैं, फिर से जाएगा। बोले। जैसे सिविल स्कोर अपडेट करने के लिए बोलते हैं तो पूछते हैं क्या स्कोर हमारा आएगा। वो डायरेक्ट यही सिविल पूछते हैं। स्कोर इंक्रीज करने की बात करते हैं जब, तो हाँ जी, हाँ जी। इट डिपेंड्स कि सिविल स्कोर घटा है तो किस कारण से घटा है। ठीक है ना? वो देखना है। और फिर वो कितना लोन, किस तरह का लोन ले रखा है उन्होंने, अनसिक्योर्ड कितने लोन है उनके, सिक्योर्ड कितने लोन है। ठीक है ना?
इन सब चीजों को भी मायने रखता है। तो इन सब चीजों का एक गहन अध्ययन ऑपरेशन की टीम करती है, ठीक है ना। और स्कोर कितना बढ़ सकता है ये तो नहीं बता सकते, लेकिन स्कोर इतना बढ़ सकता है जिससे उनको उनके फाइनेंशियल एड्स या हेल्प लेने में मदद मिल जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि ये स्कोर 750 हो जाए, हो सकता है ये स्कोर बढ़कर 770 चला जाए, 780 चला जाए, 800 पहुंच जाए, ठीक है ना, इट डिपेंड्स। बट हमारा स्कोर अपडेशन का मतलब ये है कि इतना स्कोर कर देना ताकि उनको किसी तरह का फाइनेंशियल सपोर्ट लेने में हेल्प मिल जाए। क्लियर है? जी सर। हम्म, ठीक। और कोई? जगरूप जी? जी सर। तो क्या बोल रहे हैं? तो बहुत अच्छा रहा सर। चीजों को समझ में आया ना कि आज की डेट में हमारे पास बिजनेस के लिए विकल्प और कहाँ कहाँ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। ये तो आपको बेहतर पता है ही, आज आप हमारे आरएसएस ठहरे। सर बिजनेस डीसीसी के हाथ में है। सिर्फ वो सिर्फ हमारी कंपनी से बात करके सलाह ले करके और कंप्लीट पर डे कुछ न कुछ हेल्प ले करके बहुत आगे जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो ये बहुत आगे जा सेशन सकते डेली जारी किया जाता है ना। इसीलिए ये सेशन दिया जा रहा है ताकि आपको पता चल सके कि आपके टारगेट कस्टमर है कहाँ, आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना। हैं। तो आप जितने भी डीसीसी आज आपके अंतर्गत बन रहे हैं या बनाए जा रहे हैं, आप कहिए उनको भी कि आईसीसी डेवलप करे, ठीक है ना। सर सर हम जहानाबाद जा रहे हैं, गया जा रहे हैं विजिट में। वहां जब हम जाएंगे उनको सारा प्रैक्टिकली है ना विजिट करा करके सारा बिजनेस को डेवलप करा देंगे। फिर प्लीज। दोबारा जाने की जरूरत ना पड़ेगा। चलिए ठीक है। जी सर। उनके पास फाइल भी बहुत सारे आएंगे और उनको फुर्सत बिल्कुल भी नहीं आएंगे, ये मिलेगी। बिजनेस ऐसा है ना, फाइल बिल्कुल आएंगे, है ना, अगर हम प्रॉपर वे में देखते हैं। हम अकेले हैं, मान के चलिए, ना कोई कंपटीशन है, अकेले हैं हम। सिर्फ जी क्या है, हमारे पास एक डेडिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। पहुंच जाइए, मिलेगा तो बिजनेस आप ही को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो किसी को नहीं मिलेगा, ये मान के जाइए, मिलना ही मिलना है, ठीक है ना। जी। क्लियर है? बाकी और किसी को कोई इश्यूज हो तो? लगता है सभी लोगों को क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये सेशन यही था कि जी। बिल्कुल विशाल जी, हम गुमला आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। आप बुला रहे हैं तो जरूर आएंगे हम गुमला। देखिए, मुझे कहीं भी विजिट करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बकायदा देखिए, आप देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आप मन से जीत चुके हैं ना, तो फिर जितना मुश्किल, मेरे आने नहीं आने का मतलब नहीं बनता है। मैं आऊंगा जरूर आपको मोटिवेट करने के लिए। मैं क्या, बहुत सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, जो आपको डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जरूर पहुंचेंगे। बट ये मान के चलिए कि हमें वो काम करना होगा जो एग्जैक्टली करना है, ठीक है। ठीक है, तो हम इस सेशन को एंड करें फिर अब। जी सर। और ये तय कर ले कि हमें ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ आईसीसी बढ़ानी है, क्योंकि हमारा बिजनेस, रेकरिंग बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो आज से तय कर ले कि आने वाले 3 महीने में, जनवरी फरवरी और मार्च, हमारा नंबर्स आईसीसी का बढ़ जाना चाहिए, जिससे हमारा एक्टिव बिजनेस के साथ साथ पैसिव बिजनेस भी हो, है ना। जी। बार बार वही चीज, वन स्वेलो डजंट मेक समर, ठीक है ना। चलिए, तो एंड करते हैं। गुड नाइट सभी नाइट को, सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। बाकी हमारे जो मेंबर्स हैं, रितेश सर, रविंदर जी,
हेलो। हाँ रविंदर जी, रविंदर सर, हेलो। हाँ हेलो। हाँ रविंदर सर, हाँ बताइए सर। कुछ नहीं, बस यही बताया गया इन लोगों को कि एग्जैक्टली बिजनेस कैसे बढ़ना है ना। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं ठीक है, बाकी बिजनेस के बारे में तो सब चीज़ तो इन लोगों से शेयर हो ही गया है। हम्म। और जो साझा किया गया, जो बताया गया है, उस पर अगर सब लोग अच्छी तरीके से ध्यान दें और उसके अकॉर्डिंग सब अपना बिजनेस को लेके चले तो बिजनेस अच्छा ही होगा। ठीक है। और चलिए। बिजनेस के लिए कोई अलग से कुछ और तरीका नहीं है, और कुछ अलग से कुछ प्रावधान नहीं बनाया गया है। जो भी बिजनेस करना है, जो रूल रेगुलेशन है, हम लोग उसी पे हमेशा बात करते हैं। और बस ये नहीं कि बात करते रहना है, बात के ऊपर ध्यान भी देना है, उसके ऊपर चलना भी है, तभी कुछ हो सकता है। ये नहीं कि सुन लिए और मीटिंग हुई, मीटिंग में सब जोश हुआ। डेडिकेटेड है, आपके जितने डीसीसी है ना सब डेडिकेटेड है, सब करेंगे। हाँ ठीक है। सब पैसा तो बस चाहिए है ना। मनी एकदम बिगेट्स मनी। हाँ, एकदम जो है से इस तरीके से एकदम जैसे होता है जुझारू टाइप का, एकदम कि एकदम जूझ जाना है और उसको कुछ कर दिखाना है कि हाँ हम हैं और हम कंपनी के लिए खड़े हैं। उसके लिए मुझे कुछ करना है। नहीं, मेरे लिए आप खड़े मत होइए, कंपनी के लिए आप खड़े मत होइए, लेकिन आप अपने लिए खड़े होइए। आप जिस हाँ बिजनेस से जुड़े हैं ना, आप उससे अगर नहीं कमा पा रहे हैं ना, तो मतलब नहीं बनता है। तो आप अपने हाँ। लिए खड़े होइए। जब आप अपने लिए खड़े बस होंगे तो आप कंपनी के लिए ऑटोमेटिकली खड़े हो जा रहे हैं। दोनों दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आप अपने लिए खड़े होइए, कंपनी अपने आप खड़ा होगी, और बिल्कुल। कंपनी खड़ा होगी तो आप अपने आप खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। आप दोनों एक दूसरे के साथ है। अरे ऑब्वियसली। आप हैं तो कंपनी का काम है आप, और कंपनी का काम है तो आप हैं। ठीक है, तो सेशन को ठीक एंड है किया सर। जाता हाँ। है हाँ ना। जी। जी ठीक। ठीक है, गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। ठीक है सूरज, गुड नाइट। गुड नाइट।